नमस्कार दोस्तों, आज हम द्रव्य गुण का एक और प्लांट देख रहे हैं, चित्रक। किसके बारे में देख रहे हैं हम? चित्रक के बारे में। तो बात करते हैं, इसका बोटनिकल नेम होता है प्लम्बेगोज़ैलेनिका। प्लम्बेगोज़ैलेनिका इसकी फैमिली होती है प्लम्बेजिनेसी फैमिली। प्लम्बेजिनेसी फैमिली होती है, उसका बोटनिकल नेम होता है प्लम्बेगोज़ैलेनिका। इंग्लिश में बोला जाता है साइलोन लीड वर्ट, और हिंदी में इसको बोला जाता है चीता। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? चीता। बात करें इसके यूजफुल पार्ट की, तो चित्रक मूल का उपयोग किया जाता है, चित्रक मूल की त्वक का उपयोग किया जाता है। चित्रक के मूल का और चित्रक के मूल के त्वक का उपयोग किया जाता है। इसकी डोज जो होती है चूर्ण के रूप में 0.5 से 1 ग्राम तक, 0.5 से 1 ग्राम तक इसकी डोज होती है। बात करें इसके रस पंचक के बारे में, तो रस होता है कटु रस, तीक्ष्ण गुण का होता है, उष्ण वीर्य होता है और कटु विपाक होता है। बात करें दोष कर्म के बारे में, तो वात कफ शामक होता है। वात शामक उष्ण वीर्य होने के कारण, कफ शामक कटु रस, कटु विपाक और उष्ण वीर्य होने के कारण। बात करें इसके एक्शन के बारे में, क्या कर्म करता है? दीपन, पाचन, अर्शोघ्न, शोथर, कृमिघ्न, कुष्ठघ्न और काशर होता है। थेरेपेटिक एक्शन के बारे में बात करें तो अग्निमांद्य में उपयोग किया जाता है, क्योंकि दीपन पाचन करने वाला होता है। अजीर्ण में इसका उपयोग होता है, ग्रहणी में, कुष्ठ में, शोथ में, काश में, अर्श में, पांडु में और कृमि रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। कृमि रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में बात करें तो एपेटाइजर होता है, डाइजेस्टेंट होता है और इरिटेंट भी होता है। चरक में इसका अग्रिय क्रम भी बताया है। चरक में इसका क्या बताया भैया? अग्रिय क्रम बताया है। चरक में इसका अग्रिय क्रम बताया है। अग्रिय क्रम में बताया चित्रक मूलम दीपनीय पाचनीय गुदशोथ अर्श शूल हराणाम। गुदशोथ अर्शो शूल हराणाम इसको बोला गया है। बात करें इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, प्लम्बेजिन, चित्रोनोन, जाइलिनोन, आइसोजाइलिनोन, जाइलिनोन और आइसोजाइलिनोन। बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो इसका सिनोनिम्स होता है अग्निक। अग्निक क्या होता है? उष्ण वीर्य, हॉट टू टच होता है। उष्ण, कटुरस और कटु विपाक होने के कारण। जरण, क्योंकि डाइजेस्ट करता है किसका? आम का डाइजेस्ट करने वाला होता है, इसलिए इसको बोला जाता है जरण। दीपक, दीपक क्यों बोला गया है? इंक्रीज करता है एपेटाइट को। अनल नामा इज बर्निंग क्वालिटीज, बर्निंग क्वालिटीज होते हैं। व्याल, इसके बात करें इसके आमयिक प्रयोग के बारे में, थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किस रोग में किस प्रकार इसका थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो अर्श में एप्लीकेशन करना है इसकी चित्रक और शुंठी के पेस्ट का, जो इसको मिक्स करना है श्योर ग्रेन्यूल्स के साथ में, चित्रक और नागर को, और उसका पेस्ट बनाना है और उसका लोकल एप्लीकेशन करना है पाइल्स में। अतिसार में चित्रक विद बटर मिल्क, बटर मिल्क के साथ चित्रक को देंगे तो अतिसार को रोकने वाला होगा। शीत्र में इसका उपयोग करते हैं चित्रक, व्योश, व्योश यानी त्रिकटु, गोमूत्र, हनी और घी, इन तीनों को मिक्स करेंगे, कैप रखेंगे 15 दिन के लिए और फिर इनका टेकन करेंगे इंटरनली। जब आप इसको इंटरनली लेंगे तो ये शीत्र रोग को ठीक करने वाला होता है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मुलेशंस के बारे में, इसका कौन कौन सा फॉर्मुलेशंस है। तो फॉर्मुलेशन होता है चित्रकादि वटी, इसको अग्निमांद्य और ग्रहणी में देते हैं। चित्रकादि घृत, इसको अर्श और शोथ में देते हैं। चित्रक हरितकी, इसको काश और पीनस में देते हैं। चित्रकादि क्वाथ, वात कफज अतिसार में देते हैं। चित्रकादि चूर्ण, इसको हम आम वात में देते हैं। बात करें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, तो क्लासिफिकेशन में चरक में बताया दीपनीय, तृप्तिघ्न, शूल प्रशमन, भेदनीय, लेखनीय और अर्शोघ्न महाकषाय में। कौन कौन से महाकषाय में? दीपनीय, तृप्तिघ्न, शूल प्रशमन, भेदनीय, लेखनीय और अर्शोघ्न महाकषाय में इसको बताया है। सुश्रुत ने इसे बताया पिप्पल्यादि गण में, मुस्तादि वर्ग में और अमलक्यादि गण में, अमलक्यादि गण में बताया है। हैबिटेट है इसका साउथ इंडियन स्टेट्स में मोस्टली इसका पाया जाता है। ये बात करें हम इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो मॉर्फोलॉजी के बारे में जब हम देखते हैं तो इसका हैबिट होता है पेरिनियल हर्ब होती है, पेरिनियल हर्ब होती है। स्टेम उसका वुडी ग्लेब्रस स्टेम होता है। इसकी जो पत्तियां होती है थिन होती है, ओवेट होती है और ग्लेब्रस इसकी पत्तियां होती है। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करें तो इलोंगेटेड स्पाइक्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? इलोंगेटेड स्पाइक्स होते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं व्हाइट इन कलर्स के में इसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। इसका जो फ्रूट होता है कैप्सूल होता है और ओब्लोंग होता है। धन्यवाद दोस्तों।